जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे औसत का 5वां भाग। ठीक है, और मैंने सभी औसत के क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक भाग देख लेना। ठीक है, शुरू से। और आज जो हम पढ़ेंगे औसत के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का मजेदार सेशन। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, शिक्षक की आयु कितनी है? ठीक है, आपको ये पता करना है कि 36 छात्र थे, शिक्षक की आयु शामिल कर दी तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। 36 आयु है, 36 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। 14 वर्ष। ठीक है, तो योग कितना हो गया टोटल? 14 छिका 14 छिक 84 का 4 का हासिल लगा कितने? 8, 14 × 42, 8, 50। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। और आप एक चीज बताओ, आप जब ये 36 छात्र थे, ठीक है, और 14 वर्ष थी, अब शिक्षक की आयु इनमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। शिक्षक की आयु यानी कि शिक्षक की आयु सम्मिलित की तो एक व्यक्ति और जुड़ा, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? अब जब शिक्षक भी जुड़े 37। ठीक है, और अब औसत कितनी होगी? 14 वर्ष थी, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो ये कितना आ गया? 15। ठीक है, अब अगली बात क्या करनी है? देखो ये 504 योग आ गया इनका। ठीक है, टोटल। और अब कितना गया? 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। ठीक है, हासिल लगा 10, 15 × 45, 10, 55। अब इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि औसत ज्यादा है और संख्या भी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी और ये 15 औसत भी ज्यादा होगी, तो 555 में से 504 घटाएंगे तो कितना आएगा? 51। ठीक है, ठीक है, 5 में 4 गया 1, इधर देखना, और 50 में 55 में से 50 गए 5 बचेंगे, तो कितने हो गए? 51। ठीक है, 51 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी है? 51 वर्ष। ठीक है, जब निकालेंगे तो 51 बी ऑप्शन ओके है। ऐसे क्वेश्चनों को आप दिमाग से थोड़ा ध्यान लगा के करना है। कभी आप इनमें से माइनस में कभी भी आयु नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है ये। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, जब 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी गुना हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि होगी। पहले उस कक्षा में 40 विद्यार्थी थे और 10 विद्यार्थी और आ गए। अब कितने विद्यार्थी हो गए? इसमें 50 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, लेकिन कहीं भी दिया नहीं है, इसीलिए समझ के चलना है। ठीक है, 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? अब देखो करना कैसे है। 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया? 15 चौका 60। ठीक है, और ये वाली 0 होगी 600। उसके बाद क्या कर रहा है? 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत, तो 10 विद्यार्थी हो रहे हैं, तो अब कितने हो गए? 50। ठीक है, अब कितनी होगी? 0.2 की वृद्धि होगी। तो पहले 15 था, आप ये नहीं करना कभी भी कहीं केवल 0.2 की वृद्धि करो। ठीक है, 15 थी औसत, पहले 15 था, अब 0.2 की वृद्धि हुई, तो क्या अब क्या हो गया? 15.2 हो गया। ठीक है, अब योग कितना हो जाएगा? इसकी गुना कर देंगे। ठीक है, तो 50 की गुना करेंगे जब 15.2 में, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 5 गुना 152। इसकी गुना इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 पर 25 और 1 26। ठीक है, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, कितना हो गया? 760। 760 आ गया ये। ठीक है, 600 में से 760 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 10 व्यक्ति बचेंगे। औसत के लिए क्या करते हैं? औसत तो 10 का निकालना है केवल। ठीक है, औसत के लिए योग कितना बच रहा है? केवल 160 योग बच रहा है। कितने व्यक्ति बच रहे हैं अब? ठीक है, 10 बच रहे, इससे खत्म हो गया। कितना हो गया? 16 वर्ष। औसत आयु कितनी आएगी? 16 वर्ष। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा।
जो भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, शानदार क्वेश्चनों को कर रखता है ना बच्चा, वही सफलता पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कभी इनको देखते ही आपके दिमाग के तार टूट जाए, दिमाग के तारों को जोड़े रखना है कि ये करना है कि हमारे से हो जाएगा क्वेश्चन, बस देखते ही। और ऐसे सवालों को जो बच्चा कर पाता है ना, वही सफलता पाता है। इसलिए आप भी सक्षम बने बिल्कुल ऐसे सवालों करने में। तो क्या कह रहा है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। पहले आप एक चीज बताओ, शादी के समय एक औरत है और उसके पति, तो कितने व्यक्ति हो गए, 2, ठीक है। कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष, ठीक है। तो इनका योग कितना हो गया, 46 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक चीज और समझनी है, 23 वर्ष होगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। अब टोटल जो योग है ये कितना हो रहा है, 46, ठीक है। 5 वर्ष मान लो उनके जो मतलब औरत है, औरत जो है कुछ भी थी, 5 वर्ष तो औरत की बड़ी आगे को, और 5 वर्ष उसके पति की बड़ी, ठीक है। 5 वर्ष उसकी औरत की बड़ी और 5 वर्ष उसके पति की बड़ी, और 1 वर्ष का बच्चा भी है, ठीक है। 1 वर्ष का बच्चा भी है। टोटल योग कितना हो गया, अब ठीक है, अब 3 है ये। टोटल व्यक्ति कितने हो गया, 3, ठीक है। 3 और टोटल योग कितना हो गया, अब टोटल योग इन्हें जोड़ लेंगे, 46, ठीक है, 46। अब देखो 46 और 5 और 5 10 और 1 ये हो जाएगा 46 प्लस का 5 और 5 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 46 और 11 57, ठीक है। योग है योग, ठीक है, तीनों का। अब उसमें क्या गई, पूरे परिवार के लिए तीनों की, ठीक है। तो औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, इनों का योग कितना आया, 57 वर्ष बटे, ठीक है, 57 वर्ष आया तीनों का। कितने की निकालनी, तीनों की निकालनी, तो 19 थी 57 वर्ष, तो औसत कितनी होगी, 19 वर्ष, ठीक है, 19 वर्ष। औसत क्या आया तीनों का, 19 वर्ष। ये ऑप्शन ठीक है। वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है। जो पूरी कक्षा है उसका औसत भार कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। और आपको एक बात भी ध्यान देनी है, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो ये बता सकता है कि जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करें नीचे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात क्या गई, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो, तो संपूर्ण कक्षा यानी पूरी कक्षा जितने भी बच्चे हैं उनका औसत भार कितना है, ठीक है। तो करना कैसे है, सबसे पहले 45 तो टोटल कुल कितने लड़के हैं, सॉरी कुल कितने छात्र हैं, उसमें 45 हैं, जिनमें से 30 तो लड़के हैं, ठीक है। 30 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 15, ठीक है, 15 ही लड़कियां होंगी। अब अगली बात क्या कही उसने, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, ठीक है, 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, ठीक है। तो टोटल योग कितना हो गया, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल कितना बैठ गए 7, 15 चौका 60 और 7 67, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात यह है लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, 30 लड़के हैं, ठीक है, और कितना है 52 किलोग्राम। तो योग कितना हो गया इनका, 3 दूनी, पहले 0 तार लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है, 1560 हो गया। सभी लड़कों का, सभी छात्रों का, ठीक है, क्या कहिए, संपूर्ण कक्षा का या सभी छात्रों का, ठीक है। तो संपूर्ण कक्षा का कितना हो गया, संपूर्ण बच्चे कितने हो गए 45, ठीक है। और टोटल योग कितना हो गया, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, जितनी संख्या है बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 5 और 6 6 7 13 का 3 का हासिल लगा 1, 5 और 6 4 5 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगा 1 और 1 2, ठीक है। 2200 बटे संख्या कितनी होगी टोटल 45, ठीक है। 2235 को 45 से भाग देंगे
2235 को 22 से भाग, 2235 को 22 से भाग देंगे। ठीक है, तो 22 से नहीं 45 से भाग देना है, 22 से नहीं 45 से। ठीक है, 45 से भाग देंगे तो 40 पंजे 200 हो गया। ठीक है, और 25 पंजे 125 हो गया। तो ये ज्यादा हो जाएगा पंजे तो चौका चलाएंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान देनी है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, घटाएंगे बचा 3 और ये कितना बचा, एक इधर 12 में 60 गई 4, 43। ठीक है, देखो ये 45 थे 43 था, 2 कम रहे तो अगली बात क्या है, 5 डाल लेंगे। ठीक है, अब 45 धाम कितने 450 होते हैं। ठीक है, ये कम है। ठीक है, 435 है तो निम्मा चला देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगा 4, 9 चौक 36, 4 40। अब कितना बचा, 5 में से 5 गए 0 और 3 में से 0 गई 3। ठीक है, अब पॉइंट लगा के 0 ताल लेंगे। ठीक है, 40 पंजे 200, छिक्का चल जाएगा आराम से। ठीक है, छिक्का चल जाएगा। 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा कितने 3, 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 3 और 6 चौक 24, 3 27। ठीक है, 0 इधर एक घंटे 10 में 7 गए, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, और यदि यहाँ ये बड़ी वाली संख्या होती है ना बड़ी, तो पीछे 7 लिख देते हैं, आएगा 6 लेकिन 7 लिख देंगे। तो कितना आ रहा है 49.67, 49.67। और उसने क्या कहा था, लगभग बताना है हमें, तो ज्यादा की तरफ है। ठीक है, तो 49.67 लगभग कितना बैठे हुए 50 किलोग्राम। ठीक है, तो औसत कितना हो गया सभी बच्चों का 50 किलोग्राम लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है ये, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। ठीक है, तथा 56 किलोग्राम वाला नया लड़का आ गया। ठीक है, इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। गए लड़के का भार कितना है। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, 8 लड़के थे। ठीक है, टोटल लड़के कितने हैं 8। ठीक है, 8 लड़के हैं। ठीक है, एक लड़का इनमें से चला गया, 7 बचे। ठीक है, तथा 56 किलोग्राम वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अच्छा, समूह का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। 56 किलोग्राम वाला लड़का आया। ठीक है, उसके आने से पहला तो कुछ था जो भी था। ठीक है, पहले तो मान के चलो 0 था, 0 तो हो नहीं सकता, कुछ भी मान लो, पहले तो था जो था। ठीक है, लेकिन 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। थोड़ा दिमाग में जोर डालो, 8 व्यक्ति हो गई तो प्रत्येक एक, मैं कहना चाह रहा हूं 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, और 2.5 किलोग्राम की जो वृद्धि होगी ना, प्रत्येक एक लड़के के साथ होगी। मतलब कहने का यह है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम वाला, हाँ ठीक है, उनके भार में प्रत्येक एक व्यक्ति के भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। ठीक है, सॉरी 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। प्रत्येक एक लड़के के भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो 8 के में कितनी हो जाएगी, जब 1 के में हो रही है 2.5 किलोग्राम की वृद्धि, तो 8 जनों के में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो इसकी गुना कर देंगे। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती तो हटा दो। ठीक है, तो 20। ठीक है, तो 20 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 20 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, तो गए हुए लड़के का भार कितना है। ठीक है, गए लड़के का भार कितना है। ठीक है, तो 56 किलोग्राम है, तो उसका भार कितना था 36 किलोग्राम ही तो होगा। जब 36 किलोग्राम होगा, 36 और 20 जब तो 56 बैठेगा। आई बात समझ में नहीं आई, एक बार और अच्छे समझो। 8 लड़के हैं। ठीक है, 8 लड़के हैं, प्रत्येक एक व्यक्ति के, एक लड़के के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो 8 के में 20 किलोग्राम की वृद्धि होगी, 8 के तो हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इससे समूह के औसत भार में सभी के में 2.5 किलोग्राम की, तो एक के में होगी 2.5 की, तो 8 में हो जाएगी 20 की वृद्धि। ठीक है, तो 20 यानी कि 36 और 20 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 36 और 20 56, तो इस 56 में से 20 घटा देंगे, 56 माइनस 20 कर देंगे तो कितना बचेगा 36
तो गए लड़के का भार कितना है 36। अच्छा एक बात बताओ, यदि वो कह देता, ठीक है, यदि वो कह देता 56 किलोग्राम वाला 2.5 किलोग्राम की वृद्धि की वजह कमी हो जाती, हाँ ठीक है, वृद्धि की बजाय कमी हो जाती, यहाँ पे कि कमी हो गई, ठीक है, ऐसे भी तो आ सकता है क्वेश्चन कि कमी हो गई 2.5 किलोग्राम की कमी हो गई, तो कितने की कमी होगी 20 की कमी होगी। इस बार उनका जो गए लड़के का भार कितना हो जाएगा, जब कमी हुई है तो ये 20 जुड़ जाएगा, 56 और 20 कितना हो जाएगा 76 किलोग्राम, ठीक है, फिर 76 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 76 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमी हो रही है ना, उसके जाने से कमी हो रही है और इसके आने से वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो कुछ इसका वजन ज्यादा है, तो 20 किलोग्राम वजन ज्यादा नहीं है इसका, जब 20 किलोग्राम वजन ज्यादा है तो 36 था, 36 और 20 56। आई होप अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है, जितना मेरे से बन पाया है, ठीक है। बिल्कुल एक क्वेश्चन और इसी तरह का लिया है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा वो सवाल अटपटा है ये, ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं फिर भी अच्छे से। 4 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, ठीक है, तो 4 लड़के हैं और उनमें से एक लड़का चला गया तथा 46 किलोग्राम वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया, इससे समूह के औसत भार में, जो औसत भार है उसमें 2.5 किलोग्राम की कमी हो गई। हमें पता है जब 4 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तो 40 किलोग्राम वाला नया लड़का आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि कुछ कमी हो रही है नए लड़के के आने से, ठीक है, कुछ कमी हो रही है, तो कमी कितनी हो रही है 2.5 किलोग्राम की। प्रत्येक व्यक्ति, जो 4 लड़के हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एक जो लड़का है, प्रत्येक मान के चलो 4 लड़के हैं, तो प्रत्येक जो व्यक्ति है एक लड़के की जो भार में कमी आ रही है वो 2.5 किलोग्राम की आ रही है, ठीक है, एक लड़के की 2.5 किलोग्राम की, तो 4 लड़कों की कितनी हो जाएगी, 4 लड़के की होगी 2.5 और 2.5 5, ये हो जाएगी 10 किलोग्राम की कमी, ठीक है। तो टोटल जो इसके जाने से, इस लड़के के जाने से और इसके आने से 40 किलोग्राम वाले आने से, ठीक है, 10 किलोग्राम की कमी आ रही है, तो 10 किलो नए लड़के का जो भार होगा वो कितना था 46। अब जो गए लड़के का भार है, जो गया लड़का है उसका भार हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, तो ये था, तो 10 किलोग्राम इसमें जोड़ दो 56 किलोग्राम, ठीक है, 46 तो उसका था प्लस 10, ठीक है, तो 56 किलोग्राम हुआ। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। अच्छे से समझना है एक बार और। 4 लड़के हैं, ठीक है, उनमें से एक लड़का चला गया, अच्छे से समझ लो, एक लड़का चला गया, 40 किलोग्राम वाला नया लड़का आया, और इससे इसके जाने से है ना 2.5 किलोग्राम की कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो कुछ उस लड़के का जो गया हुआ लड़का है उसका भार कुछ ज्यादा ही था, इतनी बात समझ में आ गई। जब ज्यादा था तो 2.5 किलोग्राम की कमी हो रही है औसत भार में, ये भी देखना औसत भार में, ठीक है। तो प्रत्येक जो लड़का है, एक लड़के का जो औसत भार होगा ना एक का, वो 2.5 किलोग्राम की कमी एक के में होगी, तो 4 के में कितनी होगी 10 की होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब 10 की कमी हुई टोटल सभी के में, तो 10 की में कमी हुई और 40 किलोग्राम है उसका वेट, तो 40 और 10 56 किलोग्राम। 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है वीडियो का, और ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको ये क्वेश्चन। 20 लड़कों के एक समूह के, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है आपको, ठीक है, और वीडियो जो है मेरी उनमें देख लेना आप। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.40 की गई, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 पढ़ा गया, ठीक है। सही औसत भार कितना है ये बताना है। तो करना क्या है, 20 लड़के हैं, ठीक है, प्रत्येक के में जुड़ेगा जो भी इसमें से आएगा। अब मैं इनका अंतर कर लो, पहले सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर कर लो 87 और 78 का, ठीक है। तो 87 में से 78 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया 17 हो गए, 17 में से 8 गए, 9 का अंतर है, ठीक है। जब ये 9 का अंतर आ रहा है, ठीक है, और 20 लड़कों का, ठीक है, तो 20 लड़के हैं, इनके औसत भार में भार कितना पड़ा गया 89.40, ठीक है, 89.40 पड़ा गया। अब हमें पता है 9 है ये 9 सभी लड़के हैं, ये 9 सब में बटेगा क्योंकि ज्यादा आ रहा ना ये, तो 9 तो सब में बटेगा, तो 9 जो बटेगा ये सब में बटेगा, तभी तो औसत भार टोटल निकलेगा,
ठीक है, तो 20 में बटेगा। अब 9 है और 20 है, 9 को 20 से भाग देंगे, 9 को 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 है ये, सॉरी 90 नहीं, पहले पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा के 0 तार लेंगे। ठीक है, अब 20 चौक 80, उसके बाद कितना उतरेगा, 10 बचा। ठीक है, पॉइंट के बाद फिर से 0 तार सकते हैं, 20 पंजे 100, तो पॉइंट 45 एक्स्ट्रा है, तो पॉइंट 45 आया इसका मान। ठीक है, पॉइंट 45, जब पॉइंट 45 आया तो ठीक है। अब पहले एक बात और देखनी है, पॉइंट 45 जुड़ेगा या घटेगा ये भी देखना है। अब क्या रहा है वो कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। ठीक है, क्या करा है कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर पढ़ना, लिखना तो था 87 किलोग्राम, ठीक है, लेकिन गलती से क्या दिया, 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। सही औसत भार क्या है, ठीक है, तो आना जब 87 था तो आना तो कुछ ज्यादा चाहिए था। ठीक है, यदि इसका अपोजिट कहता या 78 को यहाँ लिखते और 87 को उधर लिखते तो फिर हमें क्या दिख रहा था कि औसत जो है फिर कुछ कम ही आएगा, क्योंकि 78 तो कम है, अब 87 ज्यादा है 78 से, तो औसत कुछ ज्यादा आएगा, जो ज्यादा आएगा पॉइंट 45 आएगा। ठीक है, जब पॉइंट 45 औसत भार कुछ ज्यादा आएगा तो पॉइंट 45 इसमें जोड़ देंगे, पॉइंट 45 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना, 5 4 और 4 8 पॉइंट 9, तो 89.85। तो 89.85 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझा दिया है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा 87। ठीक है, और एक शॉर्ट तरीका यही है इसका, सबसे पहले अगर जो आसान तरीके से कुछ भी दिमाग को घुमाना फिमाना कुछ नहीं है, करना क्या है, सबसे पहले यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो सबसे पहले अंतर करो, इनका अंतर कर दो। ठीक है, जो भी अंतर आए, ठीक है, जैसे 9 आया कुछ भी आया, ठीक है, ये जो 20 है इसको तो नीचे लिख दो, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इन्हें सबको मिटा दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल 20 है, कितना है 89.40 है, और जो भी अंतर आए, 9 अंतर आया तो 9 यहाँ ऊपर रखो। ठीक है, और इसको जो भी हल आ गया, जो भी हल होगा ना, हल होगा उसको है काउंट कर दो। यदि हमें दिख रहा है 87 आ रहा है, बड़ी संख्या पहले है तो जुड़ेगा, ये ध्यान देना है, सिंपल सा, बड़ी संख्या पहले है तो जुड़ेगा, यदि छोटी संख्या पहले है तो घटेगा, बस इतनी चीज ध्यान देनी है। और 9 ऊपर रखा, 20 नीचे रखा, और उसके बाद कर दिया जो भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, तो पॉइंट 45 रखा तो 89.85 आ गया, बस इतना सा करना है। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो भी बच्चा ऐसे सवाल को देख के घबरा जाता है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, जो भी बच्चा ऐसे सवालों को देखकर घबरा जाता है ना, वो कभी भी परीक्षा में सफलता उन्हें नहीं मिलेगी, ना ही वो कभी भी परीक्षा में पास होगा कभी भी। ऐसे सवालों को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करने में सक्षम हो। तो इसीलिए सवाल को अच्छे से समझना है, और पूरा दिमाग का कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे होना चाहिए आपका। ठीक है, और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को तेज करो। ठीक है, आज थोड़ा तेज, तो आप है ना ऐसे ऐसे सवालों को भी है ना बिल्कुल कर दोगे झटाक से। जैसे अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं पहले। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब 30 छात्र हैं, ठीक है, औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, तो टोटल इनका योग कितना हो गया, 15 × 45 450। अगली बात क्या कहती है उसने, एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। ठीक है, जब कक्षा छोड़कर चला गया तो अब छात्र कितने बचे, 29। ठीक है, और अब योग कितना बचेगा मुझे बताओगे जरा, अब योग कितना बचेगा, 30 इसमें से घटा देंगे तो 420। ठीक है, सॉरी 430। ठीक है, क्योंकि 20 वर्षीय तो गया है। अगली बात क्या है अब, ठीक है, चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। ठीक है, 2 नए छात्र आ गए तो अब कितना हो गए, 31 छात्र हो गए, 31 हो गए छात्र। अगली बात क्या है, आयु, छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है।
ठीक है। माना बड़ा, ठीक है, बड़े लड़के की आयु मान लेंगे हम x, बड़े लड़के की आयु x वर्ष, ठीक है। तो छोटे की आयु कितनी हो जाएगी, छोटे की आयु क्या हो जाएगी, छोटे की आयु, क्योंकि वो कह रहा है कि आयु का अंतर 5 वर्ष है, ठीक है, आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो छोटे की जो आयु होगी वो कम ही होगी इससे, बड़े से। तो x, इसकी तो x है बड़े वाले की, तो इसकी 5 और कम है, x में से 5 कम कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, x वर्ष है और x माइनस 5 वर्ष है, ठीक है। अब ये 31 है, 31 स्टूडेंट हो गए, इनका योग कितना हो जाएगा, 430 तो ये थे, इनका योग हो गया प्लस x ये हो गया और प्लस x माइनस 5 ये होगी, ठीक है। अब अगली बात क्या कह दी उसने, अगली बात क्या कही है उसने, आ गए जिनकी आयु का अंतर 5, यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, अब टोटल जो छात्र हैं सभी छात्र हैं उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता ही है, औसत बराबर वो होता है, ठीक है, योग बटे संख्या, ठीक है। औसत कितना दे दिया, 15 दे दिया, औसत तो 15 दे दिया, योग जो हमारे ये है तो ये कर देंगे 430 प्लस x प्लस का x माइनस 5 बटे में, ठीक है, बटे में संख्या कितनी होगी, अब 31 संख्या होगी, ठीक है। अब इसकी गुना इधर कर देंगे, तो 15 एकम 15 का 5 का, 15 एकम 15 का 5 का हासिल लगा 1, 15 थी 45 और 1 46, ठीक है, 465 हो गया बराबर। अब देखो 430 x और x 2x हो गए, प्लस का 2x और माइनस के 5। अब अगली बात क्या है, इसे इधर ले आएंगे और पहले इसको घटा लो, इसमें से 465 बराबर 400, इसमें 430 और माइनस 5 करेंगे तो 425 तो बचेगा, प्लस का 2x, ठीक है। अब 465 है, 425 में इसे इधर लाके घटा देंगे, इसको इधर लाके घटा देंगे, तो 465 में से 425 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 ही तो बचेगा, ठीक है। 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 2 गए 4, हाँ, तो 2x इधर करा दू यहाँ को, ठीक है, कहां से है, यहां से, तो ठीक है। तो 2x बराबर 40, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर से 20, ठीक है, 20 कैसे है, 20 दूनी 40, x बराबर 20। तो बड़े लड़के की आयु कितनी आ गई, बड़े लड़के की, यदि वो पूछता, आपसे पूछता नए छात्रों में से बड़े लड़के की आयु कितनी है, ठीक है, तो बड़े की कितनी होगी 20, उसने क्या कहा छोटे की, तो छोटे के लिए x का मान कितना है 20, 20 में से 5 घटा दो, ठीक है। जब x में से 20 है तो 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 वर्ष, ठीक है। तो छोटे लड़के की आयु कितनी होगी 15 वर्ष, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को देख के कभी भी है ना पेपर में घबराना नहीं है, यदि ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराओगे ना तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आराम से और तसल्ली से और धैर्य पूर्वक इन्हें पढ़े और तभी आपसे ये क्वेश्चन हो पाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि सवाल को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से और धैर्यपूर्ण करे और जी अपना मन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखे सवाल पर ही, इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाए और अच्छे से सवाल को करके आए, तभी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आपको।